Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new to this channel, kindly like, share and subscribe to my channel. So in our today's lecture, we are going to talk about the concept of gene chemical nature. Now, as far as gene is considered, gene is the basic structural functional unit of inheritance. We all know about the great Mendel experiments that were done on the pea plant, that is the garden pea. So what is this chemical nature of the gene? So this is what I'm going to teach you all today, the chemical nature of a gene. So whenever we talk about any of the macromolecule, अब चाहे वो हम प्रोटीन की बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, कोई पॉलीसैकेराइड हो, हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि वो किस टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. As far as nucleic acids are considered, you all know nucleic acids like DNA, that is the deoxyribonucleic acid, and the RNA like the ribonucleic acid, right? तो आज हम पढ़ेंगे about the DNA structure, the complete mystery of the DNA structure. So it was first investigated by James Watson and Francis Crick at the Cambridge University in 1953. अब हमारे केमिकल नेचर ऑफ डीएनए के अंडर उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं. इसमें से उन्होंने हमें ये बताया कि डीएनए का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो और कोई नहीं, वो न्यूक्लियोटाइड है. सी व्हेनेवर आई से न्यूक्लियोसाइड, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. कौन कौन सी? 5 कार्बन की शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, राइट? एंड व्हेनेवर आई से न्यूक्लियोटाइड, दिस टी वर्ड इज कमिंग, तो दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. 5 कार्बन की शुगर है, नाइट्रोजनस बेस भी है, बट उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? फॉस्फेट ग्रुप. सो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए वाज नोन टू बी न्यूक्लियोटाइड. Nucleotide consists of 5 carbon sugar, that is the deoxyribose, to which one phosphate is actually esterified at the 5th prime position of the sugar ring. And obviously एक nitrogenous base तो present होता ही है जो 1 prime position पे attached होता है. अब कोई आप से पूछ सकता है, मैम आपने न्यूक्लिक एसिड्स बताए, डीएनए, आरएनए, व्हाट इज दिस नाइट्रोजनस बेस? नाउ 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट एक न्यूक्लिक एसिड में. कौन कौन से? एक होते हैं द पिरिमिडीन्स और एक होते हैं प्यूरीन. कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. क्या याद रखना है? ये हमारे 2 नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं. पिरिमिडीन्स जो हैं हमारे, उनमें एक सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है और प्यूरीन्स में हमारी 2 रिंग्स आर प्रेजेंट. व्हेनेवर आई से प्यूरीन, प्यूरीन के अंदर कौन कौन आता है हमारा? 2 आएंगे प्यूरीन के अंदर. गुआनिन, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल जी, एंड एडिनाइन, that is represented with a capital A. As far as pyrimidines are considered, वो 3 टाइप के होंगे हमारे. Thymine represented with a capital T, cytosine represented with a capital C, और ये जो तीसरा वाला है ना, that is important. Why? DNA के केस में thymine होता है, but ये जो thymine है, whenever we consider the case of RNA, ये thymine is replaced by a uracil that is represented by a capital U. तो इस तरीके से हमारे न्यूक्लियोटाइड का एक बिल्कुल पोलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक एंड जो है जहाँ पे हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द 5 प्राइम एंड, और जो दूसरा एंड है उसी स्ट्रैंड का, पूरा स्ट्रैंड है ना, पूरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो एक एंड इज द 5 प्राइम एंड, एक एंड इज द 3 प्राइम एंड. सो ये हमारे 2 एंड्स हो गए जिनको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड. इस तरीके से हम इनको क्या प्रोनाउंस करते हैं. अब एक्सरे डिफ्रैक्शन के हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए पता लगाने के लिए कि ये जो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जैसे स्टैक्ड अप है, इनका एक्चुअली में पूरा जो डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है उसमें कितनी किसकी पिच है, कितना डिस्टेंस है. So under these experiments, so via these X-ray diffraction methods, ये पता लगाया गया कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो पूरे स्टैक्ड अरेंजमेंट है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से डीएनए का ये जो पूरा का पूरा हमारा जीन का जो केमिकल नेचर है वो किससे बना है, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कैसे कैसे सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स
पेप्टाइड्स स्टैक्ड अप होते हैं, किस तरीके की हमारी पूरे के पूरे नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरीन पिरिमिडीन कैसे अटैच्ड होते हैं. इन द प्रीवियस स्लाइड यू कुड हैव सीन दैट फिगर जिसमें 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड बहुत अच्छे से मेंशन्ड है. उसमें दिखा रखा है ACTG कैसे सभी के सभी अरेंज्ड है पूरे डीएनए के स्ट्रैंड में. वी ऑल नो डीएनए इज डबल हेलिकल मॉडल. अब ये डबल हेलिकल मॉडल है, ये भी बताया किसने था? वॉटसन एंड क्रिक ने. सो अबाउट दिस वॉटसन एंड क्रिक प्रपोजल वी विल गेट टू दिस लेटर ऑन. बट इससे पहले ना ऐसा लगा लोगों को कि डीएनए जो है वो एक ही तरीके का, मतलब एक टेट्रा न्यूक्लियोटाइड है जो कि सिंपली रिपीट हो रहा है. ADGC, ATGC, ATGC, इस तरीके से पीपल यूज टू थिंक कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो ऐसे ही बेस पर रिपीट होते जा रहे. तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी इन द ईयर 1950. किसने? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इरविन चारगाफ ने. उन्होंने एक बहुत प्रॉपर तरीके से टेट्रा न्यूक्लियोटाइड की थ्योरी निकाली और उन्होंने बताया कि किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट करी जाती है. क्योंकि हिज नेम वॉज इरविन चारगाफ, तो उन्होंने एक रूल ही निकाल दिया जिसको आज हम चारगाफ रूल के नाम से पढ़ते हैं. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट एक्चुअली उन्होंने करा क्या था, उन्होंने हर एक बेस का ना एक रिलेटिव अमाउंट निकाला. अलग अलग सैंपल्स लिए डीएनए के और जो रिलेटिव अमाउंट्स हैं हर एक बेस के, बेसिस कौन कौन से? एडेनाइन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, इन सब के ना रिलेटिव अमाउंट्स निकाले. और उन्होंने इसको नाम क्या दिया? किस टर्म से डिनोट किया? कि हमने भाई बेस कॉम्पोजिशंस निकाली है. किसकी? हर एक सैंपल की. अब बेस कॉम्पोजिशन के एनालिसिस के थ्रू उन्होंने ये बताया, उन्होंने सेपरेट करे बेसिस को, उन्होंने पेपर क्रोमैटोग्राफी के थ्रू इसका हाइड्रोलाइसेट करवाया इनको, और साथ में पूरा का पूरा इसको डिटर्मिनेशन दिया कि किस तरीके से बेसिस जो है डीएनए के स्ट्रैंड्स पे माइग्रेट होके कैसे डीएनए का स्ट्रैंड पूरा अरेंज्ड होता है, किस तरीके से बेसिस अरेंज देमसेल्फ. ही वाज द वन जिसने इन सब को डिटरमाइन करा. तो बेसिकली इन्होंने लास्ट में हमें ये बताया अकॉर्डिंग टू इरविन चारगाफ कि ये जो हमारे 4 कॉम्पोनेंट बेसिस है ना, दे आर वेरी वेरिएबल. एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करते हैं. इन्होंने ये बताया से फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक बैसिलस की बात करें, मेंशन क्या था? ट्यूबरकल बैसिलस. उन्होंने बोला उसके डीएनए की बात करेंगे तो A:G दैट इज एडेनाइन इज टू गुआनिन का रेशियो जो होता है वो 0.4 का मिलता है. लेकिन वहीं अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं तो एडेनाइन इज टू गुआनिन का रेशियो 1.56 तक का मिलता है. गेटिंग? तो ये चारगाफ ने बताया क्या कि ये जो रेशियोज है ना सारे बेसिस के, दे आर क्वाइट वेरिएबल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये वेरी करता है. इन्होंने पहली चीज तो हमें ये बताई. द वेरी नेक्स्ट थिंग विच ही मेंशन्ड वाज कि 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये सबको पता है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. तो उन्होंने ये बोला कि हमेशा जो प्यूरीन का नंबर होगा ना, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पिरामिडीन. उन्होंने कहा कि किसी भी सैंपल होगा कोई भी डीएनए का, तो ए का जितना भी हमारा ए दैट इज एडेनाइन, वो हमेशा इक्वल किसके होगा? थाइमीन के. और जी दैट इज द गुआनिन, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइटोसिन. नंबर ऑफ प्यूरीन ऑलवेज इक्वल द नंबर ऑफ पिरामिडीन इन अ गिवन सैंपल ऑफ डीएनए. बेसिकली वो क्या बोलना चाहते थे? वो ये बोलना चाह रहे थे कि नंबर ऑफ एडेनाइन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमीन एंड नंबर ऑफ गुआनिन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटोसिन. सो दिस वाज द रूल ऑफ डीएनए बेस कॉम्पोजिशन गिवन बाय चारगाफ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वॉटसन-क्रिक प्रपोजल. As in the starting of the lecture I told you कि James Watson and Francis Crick, they were the one who actually resolved the mystery of DNA. कि actually में किस चीज से डीएनए बन रहा है ना, मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, क्या है क्या नहीं है. तो Watson and Crick proposed their model. That's also called as the Watson-Crick model of DNA. They were the one who for the first time mentioned, एक्चुअली में क्या हुआ कि रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस
इन दोनों ने मिलकर किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन का पूरा मेथड टू स्टडी द 3D ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को यूज करते हुए, इससे इंफॉर्मेशन लेते हुए, वॉटसन एंड क्रिक फाइनली प्रपोज्ड द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। So stay tuned to my videos. We will talk about the Watson-Crick double helical model in the next lecture. So stay tuned. Thank you.